बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में 5वां वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए बाकी रस को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हास्य रस। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है हास्य मतलब हंसी हम कह सकते हैं। अर्थात इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन वाक्यांश को या किसी वस्तु को, किसी वेशभूषा को देख करके या किसी क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके हमारे हृदय में आनंद का जो भाव जागृत होता है उसी को हम हास कहते हैं। तो बच्चों, परिभाषा के ऊपर में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा, चेष्टा का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा क्रिया प्रतिक्रिया आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो बच्चों, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वाक्यांश को या किसी व्यक्ति को या किसी वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति को देख करके या उसकी वाणी को सुन करके या क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके हमारे हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे ही हम हास कहते हैं। और यह जो हास्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो इसे हम हास्य रस के नाम से जानते हैं और इसका स्थायी भाव हास होता है। इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। उदाहरण एक है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। इस वाक्यांश में हमें समझ में आ रहा है कि बंदरिया बंदर से गंगा नहाने चलने के लिए बोल रही है। तो बच्चों, इसी कथन से हमें समझ में आ रहा है, हंसी आ रही है कि बंदरिया बंदर को गंगा नहाने चलने के लिए बोल रही है। बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा, और बच्चों को घर पे ही छोड़ देंगे और हुड़दंगा होने देंगे, ये बोल रहे हैं। तो इस वाक्यांश से हमारे मन में एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात इस वाक्यांश में हास्य रस होगा। दूसरा उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो यह जो उदाहरण है बच्चों, ये भगवान शिव के विवाह के वर्णन का समय का है। जब भगवान शिव का विवाह होता है तब भगवान शिव के विवाह के समय में भगवान शिव के शीश पर, सिर पर जो गंगा मैया बैठी है और उनकी भुजाओं में, भुजने भुजंगा हंसे, उनकी भुजाओं में जो लपटे हुए सर्प है वो भी भगवान शिव जी को देख करके हंसते हैं। हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। क्यों? क्योंकि वह खुले बदन सिर्फ शेर की खाल पहने हुए ही होते हैं, जिसे देख करके सभी सभा में उपस्थित लोग भी उनके लिए हंसते हैं। अर्थात यह वाक्यांश भी बच्चों हास्य रस का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण है बच्चों, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी। इस कथन में बच्चों जैसा कि बोला गया है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। इस उदाहरण में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पहलवान कहता है कि वह बहुत बड़ा पहलवान है जो खाने के पापड़ को आसानी से तोड़ देता है और समय आने पे कागज के पत्ते को भी मोड़ सकता है। अब इतने बड़े पहलवान की हम बात करेंगे और एक बहुत बड़ा पहलवान हो और ऐसी बात करता है कि मैं पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ, तो उस पहलवान की पहलवानी पे हमें शक होगा। अर्थात हमें ऐसा सुनकर के पहलवान से हंसी का भाव उत्पन्न होगा। अर्थात बच्चों, यह भी हास्य रस का उदाहरण होगा। और हमें इन उदाहरणों में कुछ बातों को याद रखना है, जैसे कि इसमें उद्दीपन कौन सा होगा, क्या होगा, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होगा और संचारी भाव क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि इसका जो स्थायी भाव होगा वो तो हास्य होगा। जो विभाव की हम बात करेंगे तो विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन में दो भाग होते हैं, आश्रय आलंबन और दूसरा होता है आश्रय आलंबन के पश्चात विषय आलंबन। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन यहाँ पर
दर्शक हो सकता है कोई, और या श्रोता हो सकता है। और विषय आलंबन में हम कह सकते हैं कि जिसके कारण से ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो अनोखी और विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति हो सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं जोकर, या विकृत आकृति वाला व्यक्ति कह सकते हैं, और हंसाने वाला व्यक्ति विषय आलंबन के अंतर्गत आएगा। और ये स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए जो आलंबन की आश्रय आलंबन की चेष्टाएं होगी, उस उसमें आएगा आपका उद्दीपन के अंतर्गत। देखेंगे तो उद्दीपन में आलंबन द्वारा की गई अनोखी और विचित्र चेष्टाएं, या हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, उद्दीपन के ही अंतर्गत आएगी। अनुभाव में हंसते, अनुभाव की जब हम बात करेंगे तो अनुभाव में हंसते हंसते पेट पर बल पड़ना कह सकते हैं, आंखों में पानी आना, हंसी से ताली पीटना, मुस्कुराहट, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये अनुभाव के अंतर्गत आएगी। संचारी भाव इसमें आएगा अश्रु, हर्ष, चपलता, स्नेह, उत्सुकता, आवेग आदि। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा है कि संचारी भाव किसी भी रस में दो, चार या उससे भी अधिक भी हो सकते हैं, जबकि जो स्थायी भाव होता है किसी भी रस का स्थायी भाव एक ही होता है। तो अब हम अगले उदाहरण की ओर अगले रस की ओर चलते हैं बच्चों, और वह रस है रौद्र रस। परिभाषा है इसकी, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो यहाँ याद रखेंगे बच्चों, आप किसी भी वाक्यांश को सुन करके या पढ़ करके हम कह सकते हैं, अगर आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर होगा रौद्र रस, और इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण है बच्चों, हमने 2 या 3 उदाहरण दिए हैं, जिनमें से आपको एक ही उदाहरण को याद रखना है और परीक्षा में अच्छे से लिखना है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। बच्चों यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है, और इस पंक्ति में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के उपरांत अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं, सब कुछ नाश करने को आतुर हो जाते हैं, अपराधियों को उसका दंड देना धर्म और नीति का कार्य मानते हैं। तो बच्चों ये कथन को हम ये वाक्यांश को जब पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन, कृष्ण जी के वचन को सुनकर के अर्जुन जी क्रोध से जलने लगते हैं और अपने सारे शोक को भूल करके करतल युगल मलने लगते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपराधियों को दंड देने के लिए आतुर हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरी धरेऊ कर धोरा, अब जनि देर दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। यह प्रसंग सीता स्वयंवर के समय का है बच्चों, जिसमें लक्ष्मण के द्वारा मुनि परशुराम को भड़काने, क्रोध दिलाने के प्रसंग को दर्शाता है। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि वह बालक लक्ष्मण जो कटु वचन बोल करके उनको क्रोधित कर रहे हैं, उनका वध करने के लिए आतुर हो जाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन मीन्स लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशु सुधरे धरेऊ कर घोरा, परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब जनि देर दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक जग वध जोगु। और इस कारण से परशुराम जी लक्ष्मण का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात क्रोधित हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें भी आप समझने की कोशिश करेंगे, इस रस का जो स्थायी भाव होता है रौद्र रस का, वह होता है क्रोध। हम बात करेंगे बच्चों इसमें जो विभाव होगा, तो इसमें हम आलंबन देखेंगे। आलंबन, आश्रय आलंबन, दर्शक या श्रोता हो सकता है जो कुछ कथनों को सुनेगा, और जिसके वजह से या जिसके कारण से ये स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है क्रोध का भाव, तो वो विषय आलंबन के अंतर्गत आएगा। हम कह सकते हैं किसी अपराधी व्यक्ति के प्रति, शत्रु कह सकते हैं, विपक्षी दुराचारी व्यक्ति के प्रति, लोक पीड़ा व्यक्ति के प्रति, अत्याचारी या अन्यायकारी व्यक्ति के प्रति। या हम बच्चों इस परिभाषा में और कुछ जोड़ सकते हैं कि अगर किसी का कोई व्यक्ति अपमान करता है
तब भी हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर रौद्र रस होता है, हम यह भी लिख सकते हैं। और अनुभाव होगा बच्चों इसमें आँख का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, दांत पीसना, शत्रुओं को ललकारना, अस्त्र शस्त्र चलाना, ये जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होगी वो अनुभाव के अंतर्गत आएगी। और संचारी भाव इसमें बच्चों मोह, उग्रता, आशा, हर्ष, स्मृति, आवेग आदि हो सकते हैं। और उद्दीपन के रूप में यहाँ पे अनिष्ट कार्य, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है इस वजह से भी क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी निंदा करता है तो क्रोध उत्पन्न हो सकता है, कठोर वचन बोल रहा है या अपमानजनक वाक्य कह रहा है तब भी हमारे मन में क्रोध आ सकता है। तो यह होगा बच्चों रौद्र रस के बारे में जानकारी, और आपको इसे अच्छे से नोट करके याद कर लेना है। अगला रस है बच्चों भयानक रस। अगला रस है बच्चों भयानक रस। परिभाषा है इसकी, जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव होता है भय। तो बच्चों हम सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि किसी भी भयानक व्यक्ति को देखने, किसी वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन को सुनने से अगर या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से हमारे मन में भय या कह सकते डर का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अर्थ निकालेंगे बच्चों इसमें, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर अजगर है और एक ओर मृगराय, मृगराय का मतलब होता है शेर। विकल बटोही बीच ही, विकल का मतलब जब बटोही, बटोही का मतलब होता है बच्चों पथिक कह सकते हैं या यात्री कह सकते हैं। जब यात्री अपने रास्ता से जाता है तो वो व्याकुल हो जाता है या हम कह सकते हैं घबरा जाता है, उसके मन में डर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उसके एक तरफ अजगर दिखाई देता है और एक तरफ शेर दिखाई देता है और इस वजह से वह बेहोश हो जाता है, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर डर की वजह से वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा भयानक रस। अगला उदाहरण है बच्चों, नभ में झटपट बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। इसका अर्थ होगा बच्चों, नभ मतलब आकाश होता है, आकाश से झपटते हुए बाज को देख करके, नभ में झटपट बाज लखी, आकाश से झपटते हुए बाज को देख करके, लखी भूलियो सकल प्रपंच, बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच। लखी का मतलब लावा होगा बच्चों, यहाँ पे लावा पक्षी जो है वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। आकाश से झपटते हुए बाज को देख करके लखी भूलियो सकल प्रपंच, लखी का मतलब होता है बच्चों लावा पक्षी, भूलियो सकल प्रपंच अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसका शरीर कंपति तनु व्याकुल नयन, उसका शरीर भय से कांपने लगता है, उसके नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, लावक हिलियो न रंच। इन पंक्तियों के माध्यम से लावक हिल नहीं पाता है, वह घास के अंदर में छिप करके ही रह जाता है। तो इस पंक्ति में लावा पक्षी बाज के झपटने की वजह से लावा पक्षी में बाज के झपटने से डर उत्पन्न होता है जिस कारण वह छिप जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें डर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है या हम कह सकते हैं भय उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात इन दोनों उदाहरण में आपको भयानक रस दिखाई देगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं बच्चों इसमें। स्थायी भाव भयानक रस का भय होता है। हम विभाव की बात करेंगे तो विभाव के जो दो भाग होंगे, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन में, आश्रय आलंबन में कोई कवि, श्रोता, पाठक आएंगे और विषय आलंबन में जिसके कारण से भय उत्पन्न हो रहा है वे आएंगे। उद्दीपन में वे परिस्थितियां आएगी जिसके कारण मन में भय उत्पन्न होता है। तो हम कहेंगे बाज का झपटना कह सकते हैं, बाढ़, तूफान, सुनामी आदि का आना,
अनुभाव या आश्रय की चेष्टा में आएगा। चीखना, चिल्लाना, भय से कांपना, जैसे कि बाज को देख करके लावा कांपने लगता है, तो वह होगा अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं मतलब कि जो आश्रय होता है उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है, चीखना, चिल्लाना, भय से कांपना, बेहोश हो जाना आदि। और संचारी भाव इसमें होगा त्रास, चिंता, आशंका, डर आदि। अगला रस की ओर चलते हैं बच्चों, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। परिभाषा देखते हैं बच्चों, जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आए, जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आए, जैसे मांस, पीत या मवाद, पीत को ही हम मवाद कहते हैं, खून इत्यादि, वहाँ विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। आपको याद रखना है इसमें कि जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आ जाए, जैसे कि मांस का नाम सुनकर, पीत मवाद का नाम सुनकर के, खून का नाम सुनकर के घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो बच्चों वहां पर होता है विभत्स रस और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे बच्चों। पहला उदाहरण दिया गया है, सिर पर बैठियो काग, आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। यह जो वाक्यांश है, यह युद्ध भूमि का वाक्यांश है बच्चों। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जिसमें हरिश्चंद्र जी ने युद्ध भूमि में मारे गए लोगों के शवों की दुर्दशा का वर्णन किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि युद्ध भूमि में जो मृत शरीर पड़े हैं, उनके ऊपर में सिर पर कौवे बैठ करके, कौवे मृत शरीर की आंखों को नोच करके खा रहे हैं। सिर पर बैठियो काग, आंख दोऊ खात निकारत। मृत शरीर के सिर पर बैठ करके कौवा उनकी आंख को निकाल निकाल करके खा रहे हैं। खींचत जीभ ही श्यार अति ही आनंद उर्धारत, और श्यार उनके मांस को खींच खींच कर स्वाद का आनंद ले रहे हैं। तथा गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उचारत, गिद्ध के झुंड मांस को खोद खोद करके, जांग के मांस को खोद खोद करके खा रहे हैं। और यहाँ पर स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात निकारत, कुत्ते भी कुछ पीछे नहीं है, वह भी जो शव है, मृत शरीर है, उनकी उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं। तो एक इन कथनों को सुनकर के हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात यह इस वाक्यांश में बच्चों विभत्स रस होगा। दूसरा उदाहरण है बच्चों, सुरुक सुरुक घाव से पीत, पीत का मतलब बच्चों मवाद निकल रहा है, सुरुक सुरुक घाव से पीत मवाद निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो हम इसे समझ सकते हैं बच्चों कि कोई व्यक्ति है या कोई जानवर या हम पशु कह सकते हैं, उसमें चोट लगने की वजह से उससे धीरे धीरे हम कह सकते हैं उसके घाव से पीत मवाद निकल रहा है। हम कह सकते हैं जो कुछ चोट लगने से एक मांस सड़ जाता है या गल जाता है, जिससे दुर्गंध वगैरह निकलती है, और नासिका से जो श्वेत पदार्थ निकल रहा है, तो इनके बारे में भी सुनकर के हमारे मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात इस कथन में भी विभत्स रस होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है बच्चों। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। विभाव की जब हम बात करेंगे तो आलंबन, इसमें आश्रय आलंबन, मतलब जिसके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है जुगुप्सा या घृणा का, वो दर्शक हो सकता है बच्चों, या ऐसे कथनों को सुनने वाला श्रोता हो सकता है। विषय आलंबन, जिसकी वजह से तो हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है बच्चों, वो है दुर्गंध वाला मांस कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बदबू फैला रहा है। हम पीत कह सकते हैं, मवाद, रक्त, चर्बी, जिनको सुन करके हमारे मन में भाव जागृत हुआ है। उद्दीपन के रूप में बच्चों यहाँ पर मांस आदि में कीड़े पड़ना, क्योंकि मांस में कीड़े पड़ेंगे, इसी से वहाँ
उसमें मांस सड़ जाएगा, मांस से दुर्गंध उठना, ये क्रियाएं उद्दीपन के अंतर्गत आएगी। अनुभाव के अंतर्गत बच्चों जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमारे कारण हम जो प्रतिक्रिया देंगे वह थूकना होगा, हम उससे मुंह फेर लेंगे, आंखें मूंद लेंगे, आदि जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी बच्चों वो आएगी अनुभाव के अंतर्गत। और इसका संचारी भाव होगा आवेग, व्याधि, जड़ता, मरण आदि संचारी भाव के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी रस बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको सभी रसों की परिभाषाओं को नोट कर लेना है और उदाहरण के साथ में, और उदाहरण एक एक याद करना है बच्चों। हमने तीन तीन उदाहरण दे दिए हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं बच्चों, धन्यवाद।